आज के इस व्याख्यान में हम लोग साइक्लोट्रॉन पर चर्चा करेंगे। साइक्लोट्रॉन क्या है और इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं। साइक्लोट्रॉन एक तरह की मशीन है विद्युत चुंबकत्व से संबंधित साइक्लोट्रॉन, और इसका उपयोग भारी आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए करते हैं। हैवी चार्ज पार्टिकल को हाई एनर्जी के साथ मोशन में लाने के लिए साइक्लोट्रॉन का उपयोग करते हैं। साइक्लोट्रॉन हल्के आवेशित कणों को या उदासीन कणों को त्वरित नहीं कर पाता है, क्योंकि हल्के कणों पर लॉरेंज फोर्स उतना एक्टिव नहीं हो पाता है, और न्यूट्रल पार्टिकल पर जो लॉरेंज फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, वो जीरो आता है। उदासीन कणों के लिए हल्के कणों को त्वरित नहीं कर पाता है, क्योंकि हल्के कण पर आप जब बल लगाते हैं, जैसे पत्ता है, कागज़ को आप चाहे जितनी तेज़ी से फेंको वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है, लेकिन अगर आप पत्थर को या कंकड़ को तेज़ी से फेंक दो तो ज़्यादा दूर तक चला जाता है, क्योंकि पत्थर भारी होता है, कंकड़ भारी होता है। यही कारण है ठीक कि साइक्लोट्रॉन हल्के कणों को त्वरित नहीं करता है, भारी आवेशित कणों को त्वरित करता है, यानी हैवी चार्ज पार्टिकल को हाई एनर्जी के साथ मोशन में लाता है। इसका मुख्य रूप से उपयोग हम न्यूक्लियर फिजिक्स की रिसर्च में करते हैं। नाभिकीय भौतिकी के शोध कार्यों में साइक्लोट्रॉन मशीन का उपयोग करते हैं। तो समझते हैं साइक्लोट्रॉन जो मशीन है, इसकी डिजाइन किस तरह से बनी होती है, वो समझते हैं हम लोग। ये साइक्लोट्रॉन है, और इसको बनाने के लिए हमने ये एक बंद आकार ले लिया, बंद डिजाइन ले लिया। इसके भीतर दो डिजाइन होती हैं डी के आकार की, जिन्हें हम डीज कहते हैं। ये होती हैं दो इस तरह से, इन दोनों को हम डीज कहते हैं। ये हो गए डीज 1 यानी D1, और ये हो गए डीज 2 यानी D2 हो गया। अब जिस चार्ज पार्टिकल को मोशन में लाना होता है, यानी त्वरित करना होता है, उस चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर रखते हैं, यानी दोनों डीज के बीच में रखते हैं। इन दोनों को एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए हमने इनको AC सोर्स से कनेक्ट करा दिया, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से कनेक्ट करा दिया हाई वोल्टेज के साथ। जब इनको हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट कराते हैं तो दोनों डीज इस तरह से ऑक्सीलेट करते हैं, दोलन करते हैं, और इन दोनों डीज के दोलन की वजह से ये जो चार्ज पार्टिकल है इस तरह से मोशन में आता है और यहाँ पर अपने टारगेट से टकराता है, अपने टारगेट से यहाँ पर टकरा जाता है। ये चार्ज पार्टिकल बाहर निकल कर आता है। तो जब इन दोनों डीज को हम हाई वोल्टेज के साथ AC सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो दोनों डीज इस तरह से वाइब्रेट करते हैं, इस तरह से मोशन करते हैं, और इनके मोशन की वजह से इनके बीच में जो हमने हैवी चार्ज पार्टिकल को रखा है वो भी इससे प्रभावित होता है, इस मोशन से प्रभावित होता है, और स्वयं इस तरह से राउंड करते हुए करते बाहर की ओर आता है, और बड़ी तेजी से उच्च वेग के साथ, हाई वेलोसिटी के साथ अपने टारगेट से टकराता है, और यहाँ पर बम्बार्ड उत्पन्न होता है। इसी के लिए हमने साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया था, नाभिकीय भौतिकी के शोध कार्यों के लिए, बम्बार्ड उत्पन्न करने के लिए, नाभिकीय विखंडन के लिए हम साइक्लोट्रॉन नाम की मशीन का उपयोग करते हैं, साइक्लोट्रॉन का उपयोग करते हैं। अब ये समझते हैं हम लोग कि ये जो चार्ज पार्टिकल मोशन में है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इसका टाइम पीरियड कितना है, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर समझ लें कि ये जिस चार्ज पार्टिकल को हमें मोशन में लाना होता है उसको दोनों डीज के बीच में रखते हैं, और दोनों डीजों को हम हाई वोल्टेज के साथ AC सोर्स से कनेक्ट करा देते हैं। कनेक्ट कराने से दोनों डीज इस तरह से ऑक्सीलेट करते हैं, मोशन करते हैं, और इस मोशन से ये चार्ज पार्टिकल इस तरह से राउंड करते हुए अपने टारगेट से टकराता है और फिर बम्बार्ड उत्पन्न होता है। अब ये समझते हैं कि इनका टाइम पीरियड कितना है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है। समझते हैं टाइम पीरियड या रेडियस। R की प्रॉपर्टी है mv/qd, ये रेडियस हो गया। दूसरे नंबर में अगर हम टाइम पीरियड देखते हैं, टाइम पीरियड T = 2πr/v, यानी चाल समय बराबर दूरी बटा चाल है। तो यहाँ से आप जो है कि 2π/v और r की प्रॉपर्टी ये रखते हैं, तो mv/qd हो जाएगा। v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा 2πm/qd। ये आपको मिल गया टाइम पीरियड। अगर आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए
तो टाइम पीरियड का उल्टा कर देते हैं तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। फ्रीक्वेंसी यानी F इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड है 2 पाई m डिवाइड बाई क्यू बी, तो क्यू बी ऊपर हो जाएगा डिवाइड बाई 2 पाई m, ये फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर्टी हो जाएगी। और अगर हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, गतिज ऊर्जा चाहिए, तो उसको कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो V की प्रॉपर्टी हमें ढूंढना होगा। V की जो प्रॉपर्टी है R इक्वल टू हमने लिखा था mv डिवाइड बाई क्यू बी, जो V की प्रॉपर्टी है। अब यहाँ से V की निकालते हैं तो क्यू बी आर डिवाइड बाई m ये लिखते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू हाफ m और V की वैल्यू लिखते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई m स्क्वायर। एक m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई m। ये हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी उस चार्ज पार्टिकल की है जो दोनों डीज के बीच में रखा गया था और दोनों डीज के मोशन की वजह से स्वयं मोशन में आ गया और वो अपने टारगेट से टकरा गया। उसकी काइनेटिक एनर्जी है, टाइम पीरियड है और ये फ्रिक्वेंसी है। रेडियस है उसका, पाथ का जो रेडियस बना है उस रेडियस की वैल्यू है। इस साइक्लोट्रॉन नाम की मशीन का उपयोग हम भारी आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए करते हैं। जो हैवी चार्ज पार्टिकल हैं, जैसे प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, अल्फा कण है, ड्यूट्रॉन है, इस तरह के हैवी चार्ज पार्टिकल जो होते हैं उनको हाई एनर्जी के साथ, हाई वोल्टेज के साथ और हाई वेलोसिटी के साथ मोशन में लाने के लिए हम साइक्लोट्रॉन नाम की मशीन का उपयोग करते हैं। ये विद्युत चुंबकत्व से संबंधित एक मशीन है। इस मशीन की डिजाइन जो है कि लिविंगस्टोन और लॉरेंस नाम के वैज्ञानिकों ने बनाई थी और इसका उपयोग हम न्यूक्लियर फिजिक्स की रिसर्च करने में करते हैं, साइक्लोट्रॉन नाम की मशीन का उपयोग।